और एक चीज और बेटा मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ठीक है। आ, हमारे हमारे जो लेक्चर हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है यार, मैं अगर यहाँ पर आया हूँ तो सब लोगों की नजर है, होती है, होनी भी चाहिए, ठीक है। उम्मीदें भी हैं, बच्चों की बहुत उम्मीदें भी हैं। तो मैं एक सीधी बात बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना प्लीज। मैं आपके सिलेक्शन को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मेरे लिए आपका सिलेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। अगर मुझसे बोला जाए कि एक बच्चा कोई बाहर का है, ठीक है, कोई बाहर का है जो कहीं पढ़ता है, ठीक है, और उसका सिलेक्शन हो या आपका सिलेक्शन हो, तो मैं पहले आप ही को बोलूंगा कि भाई पहला आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, क्योंकि आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है, ठीक है। आप रोजाना मुझसे मिलते हो, आप रोजाना 8 साढ़े 8 बजे आ जाते हो, मेरी बातें सुनते हो, मेरी बातें ब्लाइंडली फॉलो करते हो। तो यस, एट दिस स्टेज आई एम लिटिल बिट सेल्फिश कि मैं चाहूंगा सबसे पहले आपका सिलेक्शन हो। मैं चाहूंगा सबसे पहले आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो सर आप ये बात क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेटा आप देख, ये भी ऐसा भी होगा कि बाहर के टीचर भी हमारे नोट्स देखेंगे, हमारा कंटेंट कॉपी करेंगे, ठीक है। हो रहा है, होगा, आगे भी होगा, ठीक है। तो इन दैट केस ऑब्वियसली मैं पहले ही बोल चुका हूं, मेरे लिए प्रायोरिटी आप हो। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, और जिन्होंने एक पल ये नहीं सोचा कि यार ये एडवांस का मास्टर है, नीट पढ़ाएगा नहीं, पढ़ा पाएगा नहीं, पढ़ा पाएगा, ठीक है, ये हाई फाई लेवल वाला मास्टर है, ये इस लो लेवल पे जरूरत पड़ेगी तो हमको बेसिक समझा पाएगा नहीं, समझा पाएगा। इतने सारे डाउट के बावजूद आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मेरे साथ अभी तक टिके हुए हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप शुरू से टिके हुए थे। तो ऑब्वियसली यार मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। नैतिक जिम्मेदारी क्या, मैं भी इस चीज को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ फील करता हूं, तो मैं भी ये चाहूंगा कि पहले सिलेक्शन आपका हो, ठीक है। तो ये होगा बेटा, ये चीज कि मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, कोई मेथड बताऊंगा, अपने नाम से कोई एसकेसी मेथड बताऊंगा, फिर दूसरी जगह उसको दूसरे नाम से एज इट इज कॉपी मार के बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों में बेटा मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा ताकि मैं फ्री माइंड से पढ़ा सकूं। सारी बात समझ में? मुझे किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं। मेरे दिमाग में ऑलरेडी इतना कंटेंट भरा हुआ है, पिछले 12-13 सालों में, 10 सालों में, इतना ज्यादा, मतलब बच्चों के लिए दिन रात इतने टेस्ट पेपर बनाए, ठीक है, इतना इतना भरा हुआ है कि जितने मेरे दिमाग में चलता है मैं उसका 20-25% ही दे पाता हूँ। तो ये सुन के बहुत हैरानी होगी, मेरे दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं बहुत सारे, मैं उसका 20-25% ही दे पाता हूँ, 70% तो इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता, ठीक है। हम जब पुरानी जगह पे थे तो वहां पे जब भी पेपर बनाते थे ना बेटा, तो हमको पेपर ये बोल के दिया जाता था कि पेपर बनाना है, बच्चे के नंबर इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए, और एक भी सवाल किसी बुक में नहीं मिलना चाहिए, एक भी सवाल किसी इंटरनेट पे नहीं मिलना चाहिए, फ्रेश क्वेश्चन बनाओ, ठीक। तो उस तरह से मेरी जो है टीचिंग डेवलप हुई है, ठीक है ना, कि फ्रेश क्वेश्चन बनाओ। तो सोचता नहीं कि सर यहीं पे सवाल कैसे बना लेते हैं और अच्छा एक्सपेक्टेड सवाल बना लेते हैं, और एडवांस में भी एज इट इज कभी 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 नहीं, काफी बार मैच कर जाते हैं, कैसे हो सकता है? वो ऐसे होता है, ठीक है, क्योंकि पिछले 10 सालों से इतनी मेहनत करी है हर तरह के बच्चों के साथ, स्टार बैच के बच्चों के साथ, एवरेज बच्चों के साथ, बिलो एवरेज, जब बिलो एवरेज बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ी तो समझ में आया कि यार इनसे तो सवाल नहीं बनने, इनसे सवाल कैसे बनाए जाए। तो फिर एसकेसी आया कि भाई देख, तू ऐसा कर, ऐसा आए ना तो ऐसा कर लेना, ऐसा आए ना तो ऐसा कर लेना, तेरे सवाल बन जाएंगे, सिलेक्शन तेरा हो जाएगा, ठीक। जब किसी अच्छे बैच के लिए गए तो अच्छे बैच का बच्चा समझदार होता है, उसको एसकेसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसके लिए उस हिसाब से डोज देना पड़ा कि भाई साहब उसको ऐसा सवाल दो, ठीक, ऐसा बनाओ कि वो भाई साहब उसी में ही वो होके रह जाए। तो मैं ये तो मेरे दिमाग में तो पढ़ा रहा हूं तो बेटा बहुत सारी बातें चल रही होती है, ठीक है, जिसमें से मैं कुछ ही जो है 20 या 30% ही मैं इसमें से दे पाता हूं, क्योंकि 70% वो और देने के लिए मेरे को शायद 4-5 घंटे की क्लास चाहिए होती है। इसलिए हमारे साथ कभी ऐसा भी होता था ऑफलाइन क्लास में कि स्टार बैच में जा रहे हैं, अलग नोट्स चल रहे हैं, बेसिक बैच में जा रहे हैं, अलग नोट्स चल रहे हैं, मिडिल बैच में जा रहे हैं तो अलग नोट्स चल रहे हैं, नोट्स अलग अलग है क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं, ठीक है। हाँ, तो आई होप मेरा पॉइंट आप समझ गए हो, ठीक है। इस चीज में बेटा आपका पूरा फुल सपोर्ट चाहिएगा मेरे को, ठीक है, फुल फुल, क्योंकि मुझे मुझे मेरे लिए आप, मैं यस आपके सिलेक्शन के लिए मैं पॉजिटिव हूं, ठीक है भाई, ओके, बड़े आगे। हाँ, क्योंकि फिजिक्स स्टार्ट हुई नहीं है, फिजिक्स स्टार्ट होगी तो आगे भी ये सब चलता रहेगा, तो ये चलने नहीं देना है, ये चलने नहीं देना है, ठीक है। सीधी बात है, चल मुद्दे पे आते हैं।